पिछला वर्ष बहुत ही चैलेंजिंग रहा, but we have done a fairly good job as RM Marketing sir was saying. And to give you a brief, Eastern Zone has done nearly 30 lakhs policies in the last financial year. 30 lakhs. With a premium of around 9,000 crore. 9,000 crore premium, which is more than the last year's premium. Last year 8,500 crores up, और current year में we have done 9,000 crore. So I would say we have done a fairly good job. Eastern Zone was the first to achieve the protection budget. The HI budget इसको आप बोलते हैं, हेल्थ का बजट हम लोगों ने सबसे पहले किया, बधाई देना चाहता हूँ सबको। और we are the only zone in the country जिसने पॉलिसी के अलावा बाकी सभी 6 पिलर्स पे ग्रोथ दी है। We are the only zone in the country. हमारे 2 डिवीजन KMDO 1 and KSDO, special compliments to them. They have crossed 1,000 crore of premium. Only 2 in the country. Only 2. और पूरे देश में और डिवीजन ने 1,000 crore क्रॉस नहीं किया। और स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स टू गुवाहाटी डिवीजन, जिसने कि NOP पे अपना बजट पूरा किया है। Only डिवीजन people from Guwahati are here. एक बार थोड़ा खड़े हो जाएंगे। गुवाहाटी डिवीजन के लिए विशेष बधाई। आज के इस कन्वेंशन में सबसे ज्यादा मेंबरशिप गुवाहाटी डिवीजन की है। ग्रेट जॉब डन। पूरे देश में सिर्फ 5 डिवीजन्स ने पॉलिसी का बजट किया है और ईस्टर्न जोन में सिर्फ 1 डिवीजन ने पॉलिसी का बजट किया है और वो है गुवाहाटी। स्पेशल बधाई। पूरे देश में सिर्फ 2 ब्रांचेस ने 100 करोड़ से ऊपर प्रीमियम किया है। जानते ही आप कौन सी? एक तो है शिव सागर अंदर जोरहाट, दूसरी ब्रांच है बारुईपुर अंदर KMDO 2। बहुत ही ये सब हाइलाइट्स हैं जो कि हमारे पिछला वर्ष ही कहूँगा क्योंकि अभी आज लास्ट डे है, लेकिन कल से हमारा नया साल शुरू हो रहा है। मैं आप सबका स्वागत करते हुए यहाँ जो जोनल मैनेजर क्लब कन्वेंशन हम लोगों ने यहाँ किया और इसकी शुरुआत जिस ढंग से हुई, म्यूजिकल बिगनिंग ऑफ दिस कन्वेंशन। आई अप्रिशिएट ऑल द आर्टिस्ट जिन्होंने यहाँ बहुत अच्छा संगीत से शुरुआत की इस आज के कार्यक्रम की। So the journey of next year begins on a musical note. और म्यूजिक ने, I believe that music has given us vibrations. बॉडी और माइंड को वाइब्रेट करती है और हम लोगों के इस स्पीच के बाद आइसिंग ऑन द केक would be educational by Mr. Kazim Mirza, a well-known figure in marketing and motivation. I'm sure उनके सेलिब्रेशन के बाद we will be more strengthened और strong होंगे हम लोग and you will be able to do extremely well in the year 23-24. I would like each zonal manager club member to be more professional in the coming years. More professional. You are already a highly accomplished professional, but kindly add value to your own skills. You must समझाओ, उसको समझाओ। बोले क्या समझना चाहते? बोले समझाओ, क्या मिले समझाओ उसको। जब भी कोई आपसे बोले कि समझाओ, उसको 3 बातें समझाओ।
बोलो कंपनी LIC है। तो सुन लो, ऐसे बोलेगा तो टेक्निकली खत्म कर देगा। कंपनी LIC है। 68 years old। प्लान मान लो आनंद है, प्लान आनंद है। 915 26 year old। एक 26 साल हो गया आनंद को लॉन्च होके, वो 914 814 जो भी है 915 है, वो अलग बात है। 26 साल हो गया तो कंपनी 68 year old। प्लान 5 करोड़ 5 करोड़ लोग आनंद खरीद चुके हैं ऑलरेडी। तो तुम समझ के क्या करोगे? तुम्हारे समझने से इसका बोनस ना तो बढ़ने वाला है ना तो घटने वाला है। तो मुझे क्या मिलेगा? जो सबको मिलेगा वही तुम, और नहीं मिला तो जो सबके साथ होगा वही मेरे साथ होगा। हमारा अभिकर्ता डरता बहुत है, बहुत डरता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी में काम करने वाला अभिकर्ता डर डर के काम करता है। डरने को जरूरत ही नहीं है। मेरा एक वीडियो था, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं यूट्यूब में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्रेजी काजिम जैसा। सो मेरे दोस्तों, इट्स द पावर ऑफ एजेंसी। मेरा किताब भी है बाहर, आप ले लीजिएगा। उसमें एक डायलॉग लिखा है मैंने, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप कहीं भी पैसा लगाइए, हेलो, LIC में, FD में, कहीं भी पैसा लगाइए, तो आज की डेट में लगभग रिटर्न्स कितना है? 6%। यस या नो? हेलो 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 हेलो, कितना रिटर्न्स है? 6% रिटर्न है। यानी अगर मैं FD में पैसा लगाऊं आई विल गेट 6%, LIC में लगाऊं आई विल गेट 6%, एवरेज 6%। हाँ या ना? लेकिन पैसा लगाऊंगा तो ही मिलेगा। हेलो, 6% लेने के लिए पहले 1 लाख 2 लाख 5 लाख अपना डालना पड़ेगा। हाँ या ना? जोर से बोले हाँ या ना? तो दोनों हाथ ऊपर करके बोले हाँ। शानदार शानदार, आई लव यू। बोले दोस्तों, अगर मैं पैसा डालेगा तो ही तो 6 मिलेगा, चाहे वो कोई म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो। जब तक लगाओगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। ऐसे ना? तो अगर मुझे LIC में मैंने डाला प्रीमियम तो मुझे 6% मिला, FD में डाला तो मुझे 6% मिला। ऐसे नो? लेकिन धंधा देखिए, एजेंसी की ताकत क्या है? एजेंसी की ताकत क्या है? दुनिया के हर बिजनेस में जब पैसा डालोगे तब 6%। LIC की एजेंसी की ताकत क्या है? पैसा लगाना नहीं है, दूसरे का लगवाना है। जो लगाएगा उसको 6, जो सिर्फ लाया है उसको 5। समझ पा रहे हैं? मैं रिन्यूअल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर छोड़ो, वो तो अलग खेल है। मैं रिन्यूअल की बात कर रहा हूँ। जिसका पैसा है he will get 6, पॉलिसी होल्डर will get 6, you will get 5। जिसका पैसा उसको 6, जो सिर्फ उसको 5। और खास बात सुनो, खास बात, जिसका पैसा है उसको मिलेगा 20 साल बाद, तुमको मिलता है महीने मार्च को 3 बार। जिसने लगाया है 20 साल आएगा। और जो सिर्फ और एक खास बात है, ये धंधा बहुत सुंदर धंधा है, इससे बढ़िया दुनिया में कोई धंधा नहीं। जिसका पैसा है उसका गारंटेड नहीं है, अपना गारंटेड है। 5% is guaranteed or not? It is guaranteed. आज के बाद अगर यहाँ से जब निकलोगे ना, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब बाहर जाओगे और सामने से कोई आ रहा है तो उसको इंसान मत समझना, 5% आ रहा है।
हर आदमी के लिए क्या है 5%, उसको नौकरी दो भाई। अगर आप LIC की एजेंसी नहीं करते, कोई भी बिजनेस करते तो पैसा इन्वेस्ट करते, है या ना? दिस इज द पावर ऑफ द बिजनेस माय डियर फ्रेंड। एजेंसी की ताकत यह है कि यहां पैसे लगाने तो असली एजेंट वही है, याद रखना मेरे हिसाब से, जिसके ऊपर मैं ऐसा स्टैंप लगा दूंगा कि ये असली एजेंट है। असली एजेंट वही है जो ज्यादा ज्ञानी ना हो। क्या ज्यादा ज्ञानी होगा तो क्या सोचेगा, 20 साल बाद अगर मेच्योरिटी नहीं मिला तो, 15 साल बाद ऐसा हो गया तो तू कौन है, तेरा काम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी लड़की से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, वो लड़की तुमको नहीं जानती, अननोन है, प्रॉस्पेक्ट है, क्या है अननोन है, आप वो आपको नहीं जानती, लेकिन आप उसको जानते हैं और आपको उससे प्यार हो गया है, तो उसको आई लव यू बोलने के लिए हिम्मत चाहिए या ज्ञान चाहिए? डेयरिंग और नॉलेज? डेयरिंग, आई लव यू बोलने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए ना बाबा। ज्ञान तो बाद में हो ही जाएगा। ज्ञान तो तुमको नहीं भी होगा तो उसको होगा, ज्ञान का टेंशन मत लो। पहला क्या है, हिम्मत करके बोलो डार्लिंग मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। उसके बाद वो बोलेगी डार्लिंग मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। आया ना? तो पॉलिसी बेचने के लिए ज्ञान नहीं, क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। सर नमस्कार, मेरा नाम काजिम रजा है, मैं LIC ऑफ इंडिया से हूँ और मैं आपका बीमा करना। ज्यादा समझाने का नहीं, ये प्लानिंग करो, प्लानिंग कराने नहीं, सीधा बेचो। प्लानिंग क्या करने का, सीधा बोला करो मैं आपका बीमा करना चाहता हूं, मैं आर्थिक सलाहकार हूं, मैं आपका 1 घंटे का समय चाहता हूं, मैं आपको समझाऊंगा। साला कभी समझ नहीं बोलेगा 1 घंटा की मेरी बीवी मांग रही है मुझसे 2 साल से, थोड़ा समय दो, थोड़ा समय मेरे पास नहीं है। शॉर्ट में बताओ क्या, हेलो 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 हेलो, शॉर्ट में बताओ कि तुमसे मिलने से मेरा फायदा क्या है और बताओ कितना देना है। शॉर्ट में बताओ, याद रखना मेरे दोस्तों। डॉक्टर देखे, डॉक्टर कभी टाइम बर्बाद नहीं करता, सीधा मुद्दे पे आता। जैसे मान लो डॉक्टर बैठा हुआ है, पेशेंट आया, तो डॉक्टर पहला सवाल क्या पूछता है? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हाँ या ना? कभी दुनिया भर का बात करता है क्या? और कैसे हो, घर में सब ठीक है, पड़ोस में क्या चल रहा है, और बताओ समाज में क्या चल रहा है। He never ask you any personal question. नाम, एज, प्रॉब्लम। और जब तक तुम प्रॉब्लम बताएगा तब तक इधर दवा लिख के पर्चा दे देगा। तुम इतना जल्दी, मैं समझ गया भाई, चल। क्योंकि डॉक्टर के लिए तुम पेशेंट नहीं हो, डॉक्टर के लिए तुम 500 हो। क्या हो? उठो, बाहर 8-10 लोग 500 लेके बैठे हुए, तुम निकल, उसको भेज। हेलो, मैं समझा पा रहा हूं आपको, मैं समझा पा रहा हूं आपको। डॉक्टर कभी टाइम बर्बाद करता है? चलो ईमानदारी से तो बताइए, इधर देखिए, ईमानदारी से बताइए, आप पार्टी के सामने बैठे हैं तो पार्टी को यह बात पता है कि आप बीमा करने आए ना? हेलो 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 हेलो, अतंडे किधर हो तुम? पता है पार्टी को? अगर पार्टी के सामने तुम बैठे हो तो पार्टी को पता है कि नहीं पता है? हेलो, ये किस लिए आया ये आदमी मेरे सामने क्यों बैठा है? बीमा करने आया ना? और आपको पता है कि नहीं पता है? आप पार्टी के पास क्यों गए हो? बीमा करने। तो दोनों को पता है ना, कस्टमर जानता है कि ये बीमा करने आया है और आपको भी पता है कि आप बीमा करने गए। तो जब दोनों को
पता है कि किस लिए मिले हैं तो कांड चालू करो, डोंट वेस्ट द टाइम। क्योंकि पार्टी को सब पता होता है तुम बीमा कर रहे हैं। तुम कितना भी बोलेगा आई एम कंसल्टेंट, आई एम एडवाइजर, वो बोलेगा मुद्दा बता, माल कितना दे देगा। टाइम पास कर रहे हो, क्लाइंट नो तुम बीमा कर रहे हो, जब तुम बीमा कर रहे हैं तो बीमा कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम है। लाइफ में याद रखिए मेरे दोस्तों, हमारी एजेंसी से बढ़िया दुनिया में कोई व्यवसाय नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यवसाय, और इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है कि LIC की एजेंसी अलादीन का चिराग है। LIC की एजेंसी अलादीन का चिराग है। आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। Whatever you want you can achieve। क्योंकि सेल्स में मैं पिछले 22 साल से काम कर रहा हूँ। Whatever I'm today because of sales, my dear friend। आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको कुछ बातें सीखनी है। क्या सीखनी है कि चिराग तो है मेरे पास, क्या है, लैंप तो, लेकिन किधर रगड़ने से जिन निकलेगा वो आपको सीखना होगा। चिराग सबके पास है, वो चिराग सबके पास है, लेकिन रगड़ना नहीं। एक आदमी था, वो भीख मांगता और 30 ईयर से ही वॉज बेगिंग, अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, खुदा के नाम पे, राम के नाम पे। उसके पास 3 चीजें थी, एक कटोरा, पॉट, 1 स्टिक एंड 1 बेडशीट, एक चादर उसका था। 30 years he was begging with the same katora, same pot. One day he died. एक दिन उसका डेथ हो गया। वहां के लोगों ने उसका जो भी क्रियाक्रम है वो कर दिया, और उसका कटोरा, उसका चादर, उसका छड़ी, उसको ऐसा कूड़े में वहां के कोने में ऐसा फेंक दिया। शाम को वहां से एक लड़का गुजरा। ये वो लड़का था जो ऐसे सामान जो उठाते हैं गंदगी से और मार्केट में जाके बेचते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह, याद है आपको, कबाड़ी वाले। वो लड़का उधर से गुजरा तो उसने अपने पैर से ऐसा ऐसा किया तो कटोरे में उसका पैर लगा, टंग में ऐसा आवाज आया, तो उसको लगा कि कुछ तो है। उसने उठा लिया, उठाने के बाद उसको वजन लगा तो ऐसा रख लिया, अपने बैग में चला गया। शाम को जाके उसने कबाड़ी वाले को बोला इस कटोरे का कुछ मिलेगा, तो उसने बोला क्या लाओ। तो लड़के ने अपने बैग से कटोरा निकाला, अपने रुमाल से ऐसा ऐसा साफ किया, थोड़ा रगड़ के उसको दिया, बोला इसका कुछ मिलेगा। उसने बोला वजन तो है 50 रुपीज। वो बहुत खुश हो गया, 50 रुपीज, आज का खाना बढ़िया हो जाएगा। वो कबाड़ी वाला अंदर लेके गया, उसने रिन साबुन लिया, कपड़ा लिया, वाटर लिया, साबुन लगाया, रगड़ना चालू किया, कटोरा साफ हो गया, चमकने लगा। उसको लगा इसमें कुछ तो दम है, एंड वो तुरंत लेके गया एक सुनार के पास, ज्वेलर्स के पास। बोला इसका कुछ वैल्यू है? बोला 2 मिनट दीजिए। उसने सुनार अंदर ले गया, केमिकल लगा के ऐसा रगड़ा, बोला ये अष्ट धातु है। क्या है? बहुत ही कीमती, बहुत पुराना है, इसका मैं तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपए दे सकता हूं। तो ये मत सोचो कि 2 इंसान आ रहे हैं, देखो एक जीवन आनंद आ रहा है, लग रहा है, एक खाली बैग लग रहा है। लोगों को प्यार भरी नहीं, प्लान भरी नजरों से देखो। एनीबॉडी जो सामने से आ रहा है, उमंग लग रहा हो, मांगने से मिलता है, मांगने से मिलता है, मांगने से मिलता है, बोलने से और सोचने से मांगी। आज के ट्रेनिंग के बाद तो आपने जो सोचा है, व्हाट एवर यू डिसाइडेड, आपने जो सोचा है, योर डिसीजन, उससे 5 गुना ज्यादा
क्या दर्द है? मैं चिड़चिड़ ऐसे दिखो अरे बजाना ढंग से बजा रहा है। आपको समस्या क्या है? भरना किसको है और देना किसको है? भरना इसको है, देना अपना कांड करते हैं। हमको लगता है कि हम ही को देना है। अच्छा, एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बड़ा प्रीमियम की पॉलिसी कभी लैप्स नहीं होती है या नहीं? सच बात बता रहा हूं। बड़ा पॉलिसी कभी लैप्स नहीं। लैप्स कौन सा होता है? 1200 रुपए क्वार्टर, 1400 रुपए क्वार्टर। उसको 8 बार फोन करना पड़ता है। नमस्कार सर, अभी तक आपने जमा नहीं किया, 28 तारीख आ गया, आप भी जमा कर दो। इस साल आपने डायरी कैलेंडर भी नहीं दिया। उस छोटे वाले हरामी को सब चाहिए, डायरी भी चाहिए, कैलेंडर भी चाहिए। वो चाहते सारा एजेंट ही मेरे घर पे आकर रहे। लेकिन जो 5 लाख प्रीमियम देता है ना, तो साल में एक बार भी फोन नहीं करते। क्योंकि बड़ा आदमी है, वो समझदार है, उसको पता है कि तेरे पास समय नहीं है, एजेंट वाली समय है। वो जब जरूरत होता तब कॉल करे। छोटा वाला रोज में चोटी पूछता है, क्या उधर उस मोहल्ले से निकलो, आप उसी मोहल्ले से जाओ, पान वाले का बीमा कर दो, रोज पूछेगा कितना मांगना है, 5 आज के बाद छाप। और जब भी डर लगे तो यही सोचना, ऐसे आंख बंद करना, प्रीमियम इसको देना है, चोटी उसको देना है, तो मेरे को क्या मांग। अच्छा हेलो भाई साहब, बैठ जाओ। तो मुझे एक बात बताइए, कभी आपने ऐसा सुना है कि एक इंश्योरेंस एजेंट यानी एक LIC एजेंट पार्टी के पास गए? पार्टी बहुत गरीब थी, क्या थी? गरीब पार्टी थी। एजेंट को पता नहीं था कि गरीब है, और उसके मुंह से 2 लाख निकल गया। कितना? उसने 2 लाख प्रीमियम मांग लिया गरीब आदमी से। तो कभी ऐसा सुना है कि ज्यादा प्रीमियम मांगने से ग्राहक मर गया?